पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क में इस तरह की फैसिलिटीज़ छोड़ें आप। अभी की अगर बात करें जो अभी के हालात चल रहे हैं, आप गरीब को रोटी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बहरीन की बात करें तो वहाँ पर एक कह लें कि ट्रेन लॉन्च होने वाली है, रेलवे लॉन्च होने वाला है जो कि मेड इन इंडिया उसके ऊपर लिखा होगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं लॉन्च होती और कोई दूसरा ममालिक क्यों नहीं लॉन्च करता आकर? क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और आप पाकिस्तान का मुआवजा कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क से जो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क में इस तरह की फैसिलिटीज़ छोड़ें आप। अभी की अगर बात करें जो अभी के हालात चल रहे हैं, आप गरीब को रोटी नहीं मिल रही। गरीब को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। अगर आप बात करें चिकन की, तो लाहौर में चिकन के रेट्स आपको पता ही है कहाँ, आसमान से बातें कर रहे हैं। सो ये मेरे ख्याल से ट्रेन तो बड़ी बात की गुफ्तगू है। अगर इसको आप लेके चलें तो ट्रेन तो बहुत बाद में आता है। पाकिस्तानियों को सबसे पहले आप रोटी फराहम करें। रोटी फ्राहम नहीं हो रही लेकिन PSL हो रहा है। इसमें भी सवाल तो अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा कैसे हो रहा है? देखिए जो भी मुल्क में स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, जो भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है PSL के थ्रू, वो ना तो गरीब आवाम को मिलनी है ना किसी और को मिलनी है। कौमी ख़जाने में भी नहीं जानी, सबको पता है कहाँ जाएगी। ये तो फिर होगा लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में कुछ तो अच्छा हो रहा है। एटलीस्ट जो बाहर के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आ रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो रहा है। मैं कहती हूँ PSL होना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे जाए, क्योंकि अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेनें, पुल यहाँ पर भी बहुत हैं। क्या मिला उनसे? ठीक है, थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ है लोगों पुल है लेकिन ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं, हम उनको रीन्यू नहीं करवाते, हम डिमोलिश कर देते हैं। नहीं, हमने नहीं भी बनवाया। नहीं बनवाया। वो कैसे बनवाया जहाँ पे जान आपकी हाथों में आई होती है जाते हुए? चले वो तो फिर अब आप पाकिस्तान, जब आप पाकिस्तान में वो पहली आंख खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है, लाइट गई होती है, आप कहते हैं जी पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। तो इस चीज़ की यूज़ टू होना चाहिए। दूसरी बात ये है, मज़े की बात यह है कि देखें, पॉजिटिविटी ढूंढें, नेगेटिविटी ढूंढने में कुछ नहीं मिलेगा। हमारा मुल्क है, हमने पॉजिटिविटी इसमें ढूंढनी है। बस एक दुआ है और एक जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आवाम के लिए सोचें। अपने लिए तो आप बहुत सोचते हैं, आवाम के लिए सोचें। और सबसे पहले मैं कहती हूँ ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ें। सबसे पहले इस वक्त जो मुल्क की इकॉनमी गिर रही है, इस वक्त जो हर किसी को डर पड़ा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है मुल्क, इससे बचाएं और गरीब को आटा पहुँचाएँ। और हर बच्चे को तालीम जो है ना, तालीम का मयार बराबर होना चाहिए। एटलीस्ट अगर किसी गरीब का बच्चा है ना, तो वो भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए जहाँ पर एक मीडियोकर का बच्चा पढ़ता है या फिर एक एलीट क्लास का। थैंक यू सो मच मैम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहरीन में के अंदर अपनी एक रेलवे लॉन्च करने वाली, जिस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। क्या कहना चाहते हैं कि हर एक इंडिया चीज़ जो लोग जो इंडिया को इनवाइट करते हैं और उनसे अपनी चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं? भाई सबसे पहले तो ये है कि उनके लोग मेहनती हैं, मेहनती हमारे भी हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सा ना, हमारे मेहनत थोड़ी और साइड पे है। हमारे खाने पीने में ज़्यादा मेहनत है, करप्शन में। और उनके लोग जो है ना काम में, आप उनकी देखेंगे, उनमें गूगल में भी वो लोग टॉप पे हैं, हर सेक्टर में वो लोग आगे हैं। और हमारे यहाँ आप आज भी गूगल पे सर्च मारें ना, तो गूगल से पूछें कि पूरी दुनिया में करप्ट कौन है, तो पाकिस्तानी ही आएंगे और मिस्टर नवाज शरीफ साहब ही आएंगे। तो हमारी महारत थोड़ी अलग कैटेगरी में, उनकी महारत थोड़ी अलग कैटेगरी में है। मैं तो यही कहूँगा। तो हमने ये जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या हमारी जो महारतें हैं, हमें इन्हें बदलना नहीं चाहिए ताकि दूसरे लोग भी आए हमारे मुल्क में, हम उनके लिए कुछ मैन्युफैक्चर करें, कुछ वो हमारे लिए मैन्युफैक्चर करें, ताकि हमारी ट्रेड अच्छी हो, रिलेशनशिप्स अच्छी हो, कनेक्शंस अच्छे हों। हम महारतें कैसे बदलेंगे? हम आदत, वो कहते हैं ना कि सर के साथ आदत जाएगी, सर जाएगा तो आदत जाएगी ना। जब तक मियाँ दे नारे वजणगे, बुट्टू ज़िंदा रहेगा, तब तक हमारा यही हाल रहेगा। ठीक है, जब ये मियाँ के नारे वजन ख़त्म हो जाएंगे, भुट्टू जब मर जाएगा ना, फिर उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि हमारे जो है ना कोई कैटेगरी भी हम चेंज करेंगे और मेहनत भी शायद रंग लाए। अदरवाइज़ ये नहीं होने वाला। पाकिस्तानी कौम इसी काबिल है और ये डीठ है। ठीक है, जब तक इनको डंडे के सर के ऊपर डंडा खड़ा ना करेंगे ना, ये सीधे ही होते ही नहीं है। तो इनको जगाना पड़ता है कि उठ जा, सुबह हो गई है और खाने का टाइम है, ये फिर करते हैं। अदरवाइज़ ये जो है ना लेज़ी है, बिल्कुल सो ही रहते हैं। तो इनके लिए डंडा चाहिए। और डंडा जो है ना मियाँ साहब के हाथ में, अभी जिस तरह महंगाई का उसने डंडा दिया हुआ है ना सबको, तो अब सबको पता लगा, हर बंदा चीख पुकार कर रहा है। तो हर काम के लिए इनको डंडा ही चाहिए, तब ये सुधरेंगे, अदरवाइज़ नहीं सुधरेंगे। हमारे यहाँ पर रेलवेज़ का निज़ाम भी इतना अच्छा नज़र नहीं आता ना, ट्रैक्स इतने ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे होते हैं। तो फिर ये जो कौमी ख़जाने के अंदर पैसे होते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो कहाँ पर जाते हैं? असल में ना हमारा आज तक भी जितना बजट आया है ना, सीधी सी बात है, वो कहीं लगा ही नहीं है। वो बजट आता है तकरीबन 25% उस इदारे को जाता है,
25% जो है ना, फिर उसी 25% में से जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वो खाते हैं, और तकरीबन 5 से 4% जाके बचता है। तो वो क्या काम होना है? अब ये देखें ना, लाख रुपए हैं तो वो एंड पे जाके 1000 रुपये या 20,000 रुपये लगेंगे तो पीछे उसको तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हमारा निज़ाम ही ऐसा मफलूज है कि हमारे यहाँ ये एक माइंड सेट बनाया गया कि पहले हमें खिलाओ फिर आगे काम होगा। तो जब तक हम लोग ये चीज़ें नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली आप लोग तरक्की नहीं कर सकते, और हम ऐसे मायूसी सवाल करते रहेंगे, आप लोग सवाल करेंगे, हम लोग जवाब देंगे, और ये चलता रहेगा। मेन ये है कि हमें ख़ुद को बदलना पड़ेगा और सिस्टम ठीक होना पड़ेगा। हमारा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, मेन चीज़ ये है। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वो बहरीन में एक रेलवे लॉन्च करने जा रहे हैं जिस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी रेलवे हमने लॉन्च किया हो या जिस पर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान? नहीं, क्यों नहीं करते हम लोग ऐसा? क्योंकि हमारे पाकिस्तान की ट्रेन वगैरह सही नहीं है, सड़कें वगैरह सफ़र करने से डर लगता है हमें बहुत ज़्यादा, पार्टी वगैरह ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं, इस वजह से। हाँ, तो इसका मतलब हम सफ़र करना ही छोड़ दें ट्रेनों पर? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी हमारे लिए कुछ करे, जिस तरह बाहर के मुल्कों में लोग करते हैं, डरते वगैरह नहीं, तो हम करने से डरते हैं क्योंकि 100 मसले मसाइल होते हैं, इस वजह से हम नहीं करते, क्योंकि हमारी ख्वाहिश बहुत है लेकिन बस क्या करें, मजबूर हैं। अच्छा, आपने कभी पाकिस्तान में कोई ऐसी ट्रेन देखी हो या हमने किसी दूसरे मुल्क में कोई ऐसी ट्रेन बनाई हो उस पर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान? नहीं, क्यों? पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, बाहर के मुल्क में तो इम्पॉसिबल। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि देखिए काफ़ी मुल्कों के अंदर लिखा होता है मेड इन इंडिया, इंडिया के आईफोन बना रहा है, वो हर चीज़ कर रहा है, हम क्यों नहीं कोई चीज़ बनाते? क्योंकि बाहर के मुल्क वाले कर सकते, हमारे पाकिस्तान वाले कभी खुद नहीं किया तो अगले लोगों के लिए क्या करेंगे? आवाम के तो क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ पे भी टैलेंट है काफ़ी ज़्यादा। टैलेंट है, लेकिन बस आवाम पैसे नहीं खर्च करना चाहती। आवाम कैसे पैसे खर्च करे? पैसे तो हुक्मरानों ने खर्च करने वही हैं। ना, हम तो देते हैं हर चीज़ पे टैक्स वगैरह देते हैं, लेकिन हमारी जो उनसे ख़जाने भरते हैं, चीज़ें पे लगाते नहीं, खुद करते रहते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते इतना खास। अच्छा, हमारे लिए तो क्यों मतलब कि हम ही उन्हें सिलेक्ट करते हैं और फिर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते? बस ये तो हम पागल इनको सेलेक्ट करते हैं, बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो सही करते हैं आवाम को बताने के लिए कि हम काम वगैरह कर रहे हैं। जो मेन चीज़ें वो करते नहीं है वो। जैसे दुबई में है, हर चीज़ देखो ना, सड़कें साफ़ रहती है, हर चीज़ सही है, लोग बेफिक्र होकर जो मर्ज़ी कर ले। पाकिस्तान में ऐसे कुछ नहीं है, हर जगह जाते वक्त डर लगता है, बंदे को चीज़ को काम करते वक्त डर लगता है। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को? यही कहूँगा मैं पाकिस्तान में कि जिस तरह दुबई में है इस तरह लाहौर में भी करें, पाकिस्तान में भी करें, ताकि हम भी खुशहाली ज़िंदगी जिए, हम भी लाइफ एंजॉय करें। हमारी बहुत सी ख्वाहिश है कि हम ट्रेन में सफ़र करें, कहीं जाएँ, डर वगैरह कुछ भी ना लगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहरीन में एक ट्रेन रेलवे लॉन्च करने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया? इंडिया की हर एक चीज़ के ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, वो अपने रुपये में ट्रेड करता है, तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है? जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हर लिहाज से जो है हमसे आगे बढ़ चुका है। और जिस तरह आपने बात की कि उन्होंने बहरीन में भी अपनी जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, अपनी ट्रेन जो है वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशी की बात है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी इस काविश को, जो इन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हर चीज़ वो जो है अपनी बना रहे हैं, तो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ। और इसी तरह जो है हमें पाकिस्तान को भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बनानी चाहिए, अपनी जो है प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए, अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। हमारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर चीज़ें सिर्फ कह लें कि बाहर से स्पेयर्स पार्ट वगैरह मंगवाते हैं, असम्बलिंग यहाँ पर होती है। हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर हैं वो भी कुछ खासी तवज्जो नहीं लेते हैं चीज़ों की तरफ, और दूसरे मुल्क भी आके पाकिस्तान में कुछ नया नहीं बनाते हैं जिस पर लिखा होकर चले पाकिस्तान में जाके कुछ नई चीज़ बना लेते हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया को पहले प्रेफर कर दिया जाता है? इंडिया ने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया है, इतना अपने आप को मुस्तकम कर लिया है कि हर कंट्री चाहता है कि इसके साथ अच्छे जो है रवाबत वो कायम करे, अच्छे ताल्लुकात बनाए और इसके साथ वो जो है वो करे, ट्रेड करे। तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का हाल ही जो है इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो इस वक्त हमारे फॉरेन रिज़र्व जो हैं इस कदर नीचे जा चुके हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड नहीं करेंगे तो मुल्क की मैशत कैसे ठीक होगी? और बाकी चीज़ें अगर देखी जाए तो वो भी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, महंगाई हर एक चीज़ की तरफ जा रही है, लेकिन लोग इंडिया को इन्वाइट कर करके अपने मुल्क में बुलाते हैं। ये तो देखें, बात ये है कि उन्होंने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, उनकी इकोनॉमी हर लिहाज से इतनी ज़्यादा मजबूत है, उनके पास पैसा है और वहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। गूगल, अगर ट्विटर की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, इनके जो CEO हैं वो भी इंडियंस हैं। तो आप इमेजिन करें कि इतना ज़्यादा वो अपने आप को ग्रो कर चुके हैं, उनको ज़रूरत नहीं है।
अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो हमारा एक भी CEO जो है ना नहीं हमें देखने को मिलता कि फलानी कंपनी का, किसी बड़ी कंपनी का जो CEO है वो इंडिया का हो। तो ये जो है ड्रॉबैक है इसका। ओके, थैंक यू सो मच।